हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बायोटेक सेकेंड ईयर। और आज का पेपर जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा पेपर सेकेंड, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोस्टैटिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इस पेपर में जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, उस फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है माइक्रोस्कोपी। यानी बेसिकली ये जो पूरा पेपर है ये आपका इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बेस्ड है। शुरू के स्टार्टिंग की जो 3 यूनिट्स हैं वो आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन पर हैं। जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हो अपनी लैब में, एक उसका थ्योरेटिकल नॉलेज हम यहाँ से लेंगे, उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंटल नॉलेज हम लैब में लेंगे। तो इस यूनिट में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में, टेक्निक्स ऑफ माइक्रोस्कोपी के बारे में। उसके बाद हम जाएंगे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक पे, उसके बाद क्रोमेटोग्राफी, और क्रोमेटोग्राफी के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सो ऑन। तो ये जो टेक्निक्स हैं बेसिकली वन बाय वन अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं आपकी पहली टेक्निक्स जो है आपकी माइक्रोस्कोपी। तो लास्ट क्लास में आपने पिछले साल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली क्या होते हैं? स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं हम उसको, या फिर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच कांट बी सीन विथ विजिबल आइज, जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हमें इनके स्ट्रक्चर, इनके फंक्शन और इनकी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको स्टडी करने के लिए एक बार इनके स्ट्रक्चर को क्लियरली देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और वो हम खुली आंखों से नहीं कर सकते। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से देखा जाए, उनके स्ट्रक्चर को विजुअलाइज किया जाए और फर्दर उनकी स्टडीज़ की जाए, उनका मेटाबॉलिक पाथवे कैसा होता है, किस तरह के प्रोटीन्स वो बनाते हैं, उनमें कौन कौन से लोकोमोशन के लिए ऑर्गन है, लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स है, इस चीज़ों की स्टडी करने के लिए। यानी बेसिकली एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एक सेल या कहें किसी भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स या स्मॉल पार्टिकल्स जिसको हम विजिबल आइज से यानी खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसकी स्टडी के लिए एक टेक्निक को डेवलप किया गया जिसका नाम था माइक्रोस्कोपी। अब ये माइक्रोस्कोपी की जो स्टार्टिंग हुई ये आज से नहीं है। माइक्रोस्कोपी की स्टार्टिंग, जो सबसे पहले माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था उनका नाम था, वो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जैकेरिस जेनसन। जैकेरिस जेनसन का नाम आता है कि सबसे पहले माइक्रोस्कोप इन्होंने इन्वेंट किया। जैकेरिस जेनसन के बाद फर्दर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए, कुछ और भी वैज्ञानिक आए, कुछ और भी साइंटिस्ट आए अपना अलग अलग वर्क लेकर के, लेकिन जो सबसे प्रॉमिसिंग वर्क था, प्रॉमिसिंग मीन्स जो सबसे अच्छा वर्क माना गया, वो था एवी ल्यूवेनहॉक का। एवी ल्यूवेनहॉक आप पढ़ चुके हो, ये कौन है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी हैं, जिन्होंने माइक्रोब्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी की थी। तो माइक्रोब्स की स्टडी करने के लिए ऑब्वियस है कि उनको किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स को आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हो, उनको विजुअलाइज करने के लिए, उनको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए था, और उस इंस्ट्रूमेंट का जो इन्होंने डेवलपमेंट किया उसी को हमने फर्दर माइक्रोस्कोप कहा, यानी माइक्रोस्कोप के तौर पे यूज किया। अब इसी माइक्रोस्कोप में बहुत सारे डेवलपमेंट आगे चल के होते गए। जैसे कुछ लाइट माइक्रोस्कोप आए जिनमें सोर्स ऑफ लाइट क्या रहता था? लाइट रहता था। उसके बाद अब हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, जिसमें सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा है, और जब आप इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हो एज अ सोर्स ऑफ लाइट, हम कह सकते हैं, या लाइट की जगह पे इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हो, तो हमारी जो पिक्चर है वो काफ़ी क्लियर और विथ क्लियरिटी, एक क्लियरिटी के साथ, और कह सकते हैं कि बहुत आसानी से अंडरस्टैंडेबल हो सकता है वो स्ट्रक्चर, बहुत आसानी से उसको विजुअलाइज किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो ये थी कुछ बात माइक्रोस्कोप की हिस्ट्री की। लेकिन फर्दर आगे जब हम चलते गए, माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ, तो हमें इसको जानना है कि माइक्रोस्कोप का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, एक माइक्रोस्कोप किन चीज़ों पर काम करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में कोई भी माइक्रोस्कोप की जो पावर होती है, पावर मतलब जो उसकी विशेषताएं होती है, जो उसका कैरेक्टर होता है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी कौन सी? मैग्निफिकेशन। और दूसरी प्रॉपर्टी है रिसोल्यूशन। मैग्निफिकेशन मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सैंपल है आपका जो कि 10 nm साइज का है, 10 नैनोमीटर का है, बहुत ही स्मॉल साइज का है, माइक्रोस्कोप क्या करता है? उसकी ओरिजिनल साइज से उसकी साइज को बहुत ज़्यादा बड़ा करके 10x टाइम, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 50 टाइम्स, 60 टाइम्स बड़ा करके हमें क्या करता है? हम उसको देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो ये प्रॉपर्टी, ये एबिलिटी, जिसमें हम अपने सैंपल को उसकी नॉर्मल साइज से
फर्दर इनलार्ज करके बड़ी साइज में देखा जा सकता है, उसको स्टडी किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को, माइक्रोस्कोप की इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो मैग्निफिकेशन की जो पावर होती है बेसिकली माइक्रोस्कोप की, वो डिपेंड करती है उस पर लगे हुए लेंसेज पर, उसमें कौन से लेंस लगे हुए हैं। क्योंकि जब भी आपके पास, आप फर्दर आगे चल के जब कहीं जॉब करोगे या किसी भी लैब में, जब आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट सेलर आएगा और वो कहेगा, तो आप उससे दो ही चीज पूछोगे माइक्रोस्कोप खरीदने से पहले, कि इसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी है और दूसरा इसका रिसोल्यूशन कितना है। तो मैग्निफिकेशन की बात यहां तक होती है कि मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या है, इट्स द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू गिव द इनलार्ज व्यू ऑफ आवर सैंपल। अब वो इनलार्ज कितना भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका लेंस कैसा है। उसको 10 टाइम्स इनलार्ज कर सकता है, 20 टाइम्स इनलार्ज कर सकता है, 50 टाइम्स इनलार्ज कर सकता है, वो डिपेंड करता है। पहली प्रॉपर्टी क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन को ऐसे समझिए आपने मोबाइल, आप सबके पास है, आपने फोटो ली होंगी। जब उस फोटो को आप जूम करते हो, अगर आपका मोबाइल का कैमरा अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो क्या होता है, फोटो ब्लर हो जाती है। आप क्या कहते हो, फोटो ब्लर हो गई, क्लियर नहीं आई है। यानी बेसिकली क्या है, रिजोल्यूशन का सिंपल सा जो रिलेशन है वो है आपकी क्लियरिटी से, यानी आपकी पिक्चर में कितनी क्लियरिटी है। मैग्निफिकेशन का जो रिलेशन था वो किससे था, साइज से, और रिजोल्यूशन का जो रिलेशन है वो किससे है, आपकी पिक्चर की क्लियरिटी से। तो रिजोल्यूशन की जो पावर होती है माइक्रोस्कोप की, वो डिपेंड करती है एनर्जी सोर्स के ऊपर। मैक्सिमम माइक्रोस्कोप या ज्यादातर माइक्रोस्कोप में जो एनर्जी का सोर्स होता है वो या तो उसमें खुद की लगी हुई एक लाइट होती है जिसे आर्टिफिशियल लाइट कहते हैं, या फिर सनलाइट होती है। लेकिन अभी जो माइक्रोस्कोप डेवलप किए जा रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जा रहा है। और उसको क्यों यूज कर रहे हैं मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है और इससे हमको क्या मिलता है, बेटर रिजोल्यूशन, यानी बेटर क्लियरिटी मिलती है पिक्चर्स की। आगे बात करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने जाना माइक्रोस्कोपी क्या है, ऐसी टेक्निक जिससे हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट, माइक्रोस्कोप के बारे में, माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल स्टडी करते हैं, कहलाती है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी की हिस्ट्री पे गए तो सबसे पहला माइक्रोस्कोप किसने डेवलप किया था, जैकेरिस एंड जेनसन ने। उसके बाद फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी किसको कहा जाए, तो जो वर्क रिकॉग्नाइज हुआ था सबसे अच्छा वर्क, वो किसका हुआ था, एवी ल्यूवेनहॉक का। उसके बाद थर्ड नंबर पर माइक्रोस्कोप का यूज क्या है, तो किस लिए करते हैं, स्टडी ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनकी स्टडी करने के लिए, विच कांट बी सीन विद नेकेड आइज, जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसके बाद हम बात करते हैं एक सिंपल माइक्रोस्कोप की। दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, एक तो मैग्निफिकेशन और दूसरा रिसोल्यूशन। मैग्निफिकेशन डिपेंड करता है उस पर लगे हुए लेंसेस के बेसिस पर, और दूसरा रिसोल्यूशन जो डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, उस पर जो एनर्जी सोर्स है, लाइट का सोर्स है, उस पर डिपेंड करता है। आगे बात करते हैं माइक्रोस्कोप की जो वर्किंग होती है। अगर मैं सिंपल आपको एक लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है, सबसे पहले माइक्रोस्कोप की जरूरत है किसकी, एक लाइट सोर्स की। यानी उसके पास क्या होना चाहिए, एक लाइट का सोर्स होना चाहिए, एक एनर्जी का सोर्स होना चाहिए, क्योंकि बिना लाइट के आप किसी भी सैंपल को नहीं देख सकते हो। वो लाइट सोर्स आप नेचुरल लाइट, सनलाइट, यानी जो होती है आपकी आर्टिफिशियल लाइट, या फिर इलेक्ट्रॉन, किसी का भी यूज कर सकते हो आप। तो पहला होता है आपका लाइट सोर्स। लाइट सोर्स से क्या होता है, लाइट एनर्जी निकलती है। ध्यान से देखते जाइएगा, जो बता रहा हूँ एक सिंपल, एक मैं कह रहा हूँ एक सिंपल मॉडल है माइक्रोस्कोप की वर्किंग का। किसी भी माइक्रोस्कोप की वर्किंग इन्हीं चीजों पर डिपेंड करती है। वो बात की बात है कि उसमें कौन कौन से अलग अलग से डेवलपमेंट किए गए हैं, लेकिन एक जो बेसिक मॉडल है माइक्रोस्कोप की वर्किंग का, वो ऐसा होता है कि सबसे पहले एक लाइट सोर्स होता है जिससे लाइट निकली। लाइट जाती है एक लेंस के पास, जिस लेंस का नाम होता है कंडेंसर लेंस। नाम से ही पता चल रहा है, कंडेंसर मीन्स कंडेंस करने वाला, लाइट को इकट्ठा करने वाला, कहीं पर ले जाकर के फोकस करने वाला, उसको क्या कहेंगे हम, कंडेंसर लेंस। तो लाइट गई लाइट सोर्स से, कहां पहुंची, कंडेंसर लेंस के पास। कंडेंसर लेंस उस लाइट को कंडेंस करेगा, फोकस करेगा किस पर, जहां हमारा सैंपल रखा हुआ है, जहां पर हमारा सेल रखा हुआ है, या जो भी सैंपल आपने यूज किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रखा हुआ है, उस पर ले जाकर सारी की सारी लाइट को क्या करेगा, फोकस करेगा। अब कंडेंसर इस चीज को भी कंट्रोल करता है कि लाइट एक लिमिट से ज्यादा ना फोकस हो जाए, क्योंकि क्या होता है, लाइट आपको पता है, लाइट हो या इलेक्ट्रॉन हो, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, और एक लिमिट से ज्यादा अगर हमारे सैंपल पर लाइट गिरती है तो प्रॉब्लम क्या होगी, हमारा सैंपल अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या कोई भी सेल है तो वो डैमेज हो सकता है। तो कंडेंसर इस चीज को भी कंट्रोल करता है। लाइट पहुंच गई सैंपल के पास। सैंपल के पहुंचने के बाद लाइट सैंपल से निकलते हुए, यानी सैंपल कुछ ना कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और बाकी की लाइट क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी सैंपल से टकरा करके।
जो लाइट बाहर निकलेगी वो कहाँ पहुंचेगी, वो जाएगी आपके एक लेंस और लगा होता है जिसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस यानी जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास लगा हुआ है, आपके सैंपल के पास लगा हुआ है, उसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस। लाइट गई ऑब्जेक्टिव लेंस के पास, ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो आपका सैंपल था, जो सेल था, उसकी क्या की, एक इमेज क्रिएट की, और यही इमेज फर्दर पहुंची किसके पास, एक ऐसा लेंस जो हमारी आंखों के पास लगा होता है जिसे कहते हैं आईपीस लेंस। और आईपीस लेंस ने उस इमेज को क्या किया, इनलार्ज किया, बड़ा किया, और हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल हो गई। अगर आप देखना चाहें तो मैं एक सिंपल माइक्रोस्कोप से आपको दिखा भी सकता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहां पर होता है लाइट सोर्स। अब यहां पर आपको सिंपल एक मिरर लगा हुआ है, क्योंकि बेसिकली यहां पर जो लाइट सोर्स है वो कौन सी है, हमारी सनलाइट, नेचुरल लाइट है। तो यहां पर आया आपका लाइट सोर्स, लाइट आई, ये जो एरिया है इसको स्पेसिमेन ट्रे कहते हैं, यानी यहाँ पर क्या होता है, आपका सैंपल रखा जाता है। ये जो आपका ब्लैक कलर का दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, आपका स्पेसिमेन ट्रे, यहाँ पर आपने सैंपल को रखा। यानी लाइट यहाँ से चली, बीच में यहाँ कहीं कंडेंसर है, कंडेंसर के बाद कहाँ पहुंची, स्पेसिमेन के पास, यानी आपके सैंपल के पास। सैंपल से टकराने के बाद ये जो आपको लेंस दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे ये जो ट्यूब दिख रही हैं, स्टील की ट्यूब यहाँ पर, ये बेसिकली क्या है आपके, ये है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इस ऑब्जेक्टिव लेंस की अलग अलग पावर होती है, यहाँ पे लिखा होता है 10x, 20x, 50x, उसकी बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस में पहुंचने के बाद इमेज बनी, और इमेज फाइनली कहाँ पहुंची, आपकी आईपीस लेंस के पास। और आईपीस लेंस मतलब कौन सा लेंस, हमारी आंखों के पास वाला लेंस, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, उसकी बड़ी साइज को, इन लार्ज इमेज को क्लियरली विजिबल कर सकते हैं। क्लियर है? सिंपल स्ट्रेटेजी है किसी भी माइक्रोस्कोप के वर्किंग की, यानी इन पार्ट्स का होना, जो पार्ट्स मैंने आपको बताए, एक लाइट सोर्स का, लाइट सोर्स के बाद कंडेंसर का, कंडेंसर के बाद स्पेसिमेन ट्रे, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस। ये बेसिक चीजें हैं जो किसी भी माइक्रोस्कोप पर प्रेजेंट होनी चाहिए उसकी वर्किंग के लिए। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप की वर्किंग समझने के बाद, यानी एक बेसिक वर्किंग समझने के बाद, सबसे पहले हमें जानना चाहिए माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज मतलब क्या, जिसकी बार बार हम बात कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन, रिजोल्यूशन, और एक तीसरी प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं कंट्रास्ट। कंट्रास्ट आपने वर्ड सुना होगा, टेलीविजन आप सब लोग देखते हैं, उसमें एक टर्म आता है, अगर आपने कभी रिमोट से टीवी चलाई हो तो उसमें कंट्रास्ट एक ऑप्शन होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। मैग्निफिकेशन में बेसिकली क्या है, मैं बता चुका हूं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप की वो पावर है जिससे क्या होता है, माइक्रोस्कोप हमारे सैंपल को इनलार्ज करके दिखाता है, यानी उसकी साइज को बड़ा करके दिखाता है। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, यानी इमेज की जो साइज बनी, जो प्रतिबिंब आपका है उसकी जो साइज बनी है, अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सैंपल है, उसकी ओरिजिनल साइज कितनी थी। जैसे मैं आपको कहता हूं, सिंपल से टर्म में अगर मैं आपको पूछता हूं, समझिए यहां कोई एक लेंस लगा हुआ है, जो हमारी ऑब्जेक्ट है यानी सैंपल है, उसकी ओरिजिनल साइज 10 नैनोमीटर है। कितनी है? 10 नैनोमीटर, यानी बहुत स्मॉल साइज का है। हमने उसको लेंस के थ्रू देखना चालू किया, और जब हमको इसकी इमेज मिली तो वो मिली 1000 नैनोमीटर। कितनी मिली? 1000 नैनोमीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मैग्निफिकेशन कितने गुना है, कितने टाइम्स है, तो आप बता सकते हो? सिंपल है, फॉर्मूला देखिए, मैग्निफिकेशन इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर साइज ऑफ इमेज क्या बन रही है, जो हमको मिल रही है 10,000 नैनोमीटर, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है ओरिजिनल? 10। कितना आ गया? 100 टाइम्स। और टाइम्स को हम बेसिकली एक्स से दिखाते हैं, 100x बोलेंगे हम इसको, 100x। यानी अगर मैं पूछूंगा इस माइक्रोफिकेशन, इस ये जो आपका लेंस है, इसकी मैग्निफिकेशन, या ये जो माइक्रोस्कोप में ये जो लेंस लगा हुआ है, इसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी है, तो आप कितना बोलोगे? 100x। क्लियर है? अब मैग्निफिकेशन के बाद अगला टर्म मैंने आपको बताया था क्या? रिजोल्यूशन। बेसिक क्या था रिजोल्यूशन का? रिजोल्यूशन क्या होती है? एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे क्या कर सकते हैं, हम अपने सैंपल को क्लियरली देख सकते हैं। हमारा सैंपल क्या होता है? क्लियरली विजिबल होता है, उसको आसानी से देखा जा सकता है विथ क्लियरिटी के साथ। तो ये